नवरात्रि शुरू होने वाली थी। मंदिर की सजावट और व्रत का सामान लेना था। प्रिया और उसकी दोनों नंदें बाजार की ओर निकल पड़ी। बाजार में भीड़ के साथ साथ बड़ी रौनक भी थी और शोर भी। पूरी मार्केट सजी हुई थी। ननद और भाभी कई दुकानों पर जा जाकर सामान देख रही थी। तभी भीड़ का फायदा उठाकर एक लड़का प्रिया की बड़ी ननद रीमा को पीछे से गलत टच कर रहा था कि प्रिया की नज़र यकायक उसकी हरकत पर पड़ गई। प्रिया आग बबूला हो उठी। वो विरोध करने ही वाली थी कि पिछली बार का ट्रेन का किस्सा उसे याद आ गया, जब किसी लड़की के साथ इसी तरह की हरकत होने पर उसने विरोध किया, पर उसके ससुराल वालों ने उस पर बेकार ही बखेड़ा खड़ा करने का इल्ज़ाम लगाया और इसीलिए आज वो चुप रह गई। आखिर दीदी भी तो विरोध नहीं कर रही, तो वो कैसे बोले? सच ही है, जब तक स्त्री खुद अपने साथ होते अन्याय का विरोध नहीं करती, कोई उसका साथ नहीं देता है। प्रिया बस मन मसोस कर ही रह गई। तीनों फिर सामान खरीदने में बिजी हो गई कि अचानक पीछे से किसी ने प्रिया को भी गलत टच किया। प्रिया हवा की रफ्तार से पलटी और चटाक से उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। अरे, ये तो वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले दीदी को। बाजार में शोर के बावजूद उस थप्पड़ की गूंज दूर तक सुनाई दी और आसपास के लोगों की नज़रें आकर प्रिया पर टिक गईं। प्रिया आग्नेय नेत्रों से उसे घूरे जा रही थी। उसकी नंदें भी उसे हैरानी से देख रही थीं। तभी लड़का बोला, थप्पड़ क्यों मारा मुझे? मैंने आखिर किया क्या है? प्रिया गुस्से से बोली, पूरी भीड़ को बताऊं तेरी हरकत की तूने क्या किया है? पता है फिर भीड़ का रिएक्शन क्या होगा? बता, तूने मुझे गलत टच नहीं किया? कुछ दुकान वाले अपनी दुकानों से निकलते हुए बोले, मारो इसको, पकड़ो। इतना सुनना था कि वो लड़का हवा की रफ्तार से भी तेज भागा। प्रिया की नंदें उसके पास खिसकते हुए धीरे से बोली, क्या भाभी, आप जहाँ भी जाती हो बखेड़ा खड़ा कर देती हो। उस दिन ट्रेन में भी ऐसे ही बखेड़ा किया था आपने। ये सब सिर्फ आप ही के साथ क्यों होता है? और भी लड़कियां हैं मार्केट में, उनके साथ क्यों नहीं होता? बस आप कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। छोटी सी बात पर भी आप ओवर रिएक्ट करती हो। ये सुनकर प्रिया हैरानी से बोली, सच सच बताना दीदी, क्या आपके साथ नहीं हुआ कभी? क्या अभी थोड़ी देर पहले नहीं हुआ? इतनी गारंटी के साथ कैसी कह सकती हैं आप कि किसी और लड़की के साथ नहीं होता, या यहाँ मौजूद कोई भी लड़की कह दे कि उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ? प्रिया ने एक के बाद एक सवाल दागे। प्रिया की ननद चुप थी। उनकी चुप्पी सब बयान कर रही थी। दो चार लड़कियां जो वहाँ अभी भी खड़ी थीं, उन्होंने भी अपनी नज़रें झुकाकर अपनी सहमति दे दी। प्रिया ने आगे अपनी बात जारी रखी, जानती हो दीदी, होता हर लड़की के साथ है, पर लड़कियां डरती हैं बखेड़ा खड़ा करने से, इसीलिए चुप रहती हैं। लड़कियां डरती हैं कि लोग उन्हें गलत नज़र से ना देखें, और यहीं लड़कों को शह मिल जाती है। उन्हें पता है लड़कियां चुप रहेंगी, पर बखेड़ा खड़ा होने से हम क्यों डरे दीदी? क्यों ना इस बखेड़े का डर अपने मन से निकाल कर उन आवारा लड़कों के मन में डाल दिया जाए, ताकि अगली बार किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ करने से पहले लड़के सहम जाएं, ये सोचकर कि कहीं ये बखेड़ा ना खड़ा कर दे। अब ऐसी हरकतों पर क्यों ना हम लोग बखेड़ा खड़ा करें? क्यों ना हम इन गलत हरकतों का विरोध करें? प्रिया की बात सुनकर उसकी नंदे बोली, कहे तो तुम सही रही हो भाभी, हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है, पर बदनामी के डर की वजह से हम हमेशा चुप रहे हैं। वो लड़कियां भी बोली, हाँ हमारे साथ भी हुआ है, पर हम अक्सर चुप ही रहे हैं। पर अब और नहीं, आगे से ऐसी हरकतों पर हम भी बखेड़ा खड़ा करेंगे। जवाब में प्रिया बस मुस्कुरा दी।